दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले ही ये माहौल बना दिया कि किस तरह से वो 400 पार जाएगी, उसमें काफी मुश्किलें इस वक्त सामने दिखाई दे रही हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि 400 पार का गणित किस तरह से पूरा होगा, ये समझने की जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज नशा पर एक बीजेपी और आरएसएस का सर्वे जो लीक हुआ उसका रिपोर्ट दिखाया था, जो कि योगेंद्र यादव ने भी इस पर ट्वीट किया था और ये बताया था कि किस तरह से ये पूरा समीकरण जो कि 400 पार की बात कर रहा है वो 370 छोड़िए मुश्किल से 250 का आंकड़ा छू पाएगा। 250 के आंकड़े तक भी नहीं वो जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पार्टियां इंडिया अलायंस से टूट करके बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए चली गई, जो एनडीए में पहुंच गई इंडिया से, वो इस वक्त किन स्थितियों में है, ये देखिए। कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। ये जैन जी, ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जयंत चौधरी जिस तरह से इस वक्त अपनी ही खास सीटों पर, जहां पर रैली होने की जरूरत है और जहां उन्हें मौजूद होने की जरूरत है, वहां पर उन रैलियों से नदारद हो गए हैं। इस बारे में भी आपको जानकारी हमने दी थी कि किस तरह से जयंत चौधरी इस वक्त बीजेपी के उन तमाम रैलियों से नदारद दिखाई दे रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी वहां पर नहीं है। हाल ही में जयंत चौधरी को जिस तरह से वो पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन में और उन्हें चौधरी चरण सिंह के लिए, जब उनके परिवार के लिए भारत रत्न का जब अवार्ड मिला था और वो उसे रिसीव किया था, उसके वक्त उनके चेहरे पर जो भाव थे, अब वो तस्वीर जो है कुछ अलग हो चुकी है। अब उनके भाव कुछ और कह रहे हैं। उसकी वजह एक निकल के आ रही है कि जितने भी लोग इस वक्त उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें नजर आ रहा है कि वोटर्स के साथ कैसे नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ रही है।
वोटर, खास तौर से अगर जाटलैंड की बात की जाए तो जाटलैंड जो कि बहुत लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रही है और जो उनका लीडर बीजेपी के साथ अलायंस करता है उनके साथ उनका समर्थन कम हो जाता है, जैसा कि हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ। इस वक्त जो दुष्यंत की पार्टी कहीं ना कहीं एक अलग तरह की स्थिति में अपने वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उस वक्त बीजेपी के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद जब वो सरकार में आने की कवायद में लगे थे तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही हाथ मिला लिया था। इसी तरह से कुछ जयंत चौधरी ने किया है। जयंत चौधरी भी यहाँ पर जाटलैंड को लेकर के काफी कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, उनकी खुद की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब स्थिति है। यहाँ पर वोटर का मूड दिखाई दे रहा है कि वोटर उस व्यक्ति के साथ जो भी इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस की तरफ जा रहा है, उस नेता से भी अब वो नाराज हो रहा है। ये तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम नेताओं से बात करने के बावजूद जयंत चौधरी रैली में क्यों नहीं पहुंचे, तो उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस पर कोई जवाब खास नहीं दे पा रहे हैं। जयंत चौधरी के पास खुद कोई जवाब नहीं बन रहा है इस बात को लेकर। अब दूसरी तस्वीर पर पहुंचते हैं बिहार। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने अलायंस किया ठीक चुनाव से पहले, वही नीतीश कुमार जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाकर तमाम राज्यों में तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, एकजुटता का पूरी तस्वीर तैयार कर रहे थे, अचानक वो खुद उस तस्वीर से गायब हो गए। उस तस्वीर से ना सिर्फ गायब हुए बल्कि दूसरी तस्वीर में जाकर फिट हो गए। जिस तस्वीर में वो जाकर फिट हुए अब वो वहां पर खुद को मिसफिट पा रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर उनके सामने आ रही है, क्योंकि पहले भी बीजेपी के साथ वो मिसफिट महसूस कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ दिया था और तेजस्वी यादव के साथ आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर उनको वही चीज महसूस हो रही है। उसकी वजह अब आपको बता देते हैं। वजह यह है कि नीतीश कुमार के पास जो सीटें अलायंस में तय हुई हैं, उन सीटों के साथ में इस वक्त बीजेपी के ही जो नेता हैं वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को तो आप हर वक्त तस्वीरों में देखते ही होंगे, जिन्होंने अभी तक जो पगड़ी पहनी हुई है वो अभी तक नहीं उतारी है, जो कि उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने के लिए पहनी थी। यानी कि कुल मिलाकर के दिल्ली भले ही नीतीश को अपने साथ लेकर आ गई है, लेकिन बिहार बीजेपी जो है वो नीतीश को स्वीकार नहीं कर रही है। वो नीतीश को कहीं ना कहीं अलग थलग डाल रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हाल ही में सामने आई हैं। वो तस्वीर जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सम्राट चौधरी पूरे फोकस में है और नीतीश कुमार अपने लिए फ्रेम तक नहीं ढूंढ पा रहे, बाकी तो बात छोड़िए। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी लोगों की नाराजगी अब बिहार में बढ़ती जा रही है और वहां पर भी लोग उनके साथ उस तरह से खुश होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते जैसे जयंत चौधरी के साथ हुआ है। जोर से बोलिए जरा। यादव जी हैं क्या रोड पे लिया या नीतीश कुमार लालू यादव को और तेजस्वी यादव को कहा कि अब बर्बाद कर देंगे। वो तो पलटू है ही है, लेकिन साथ साथ गद्दार भी है। जनता के साथ में वो बहुत बड़ा खोर भी वो काम किया है। लालू के हम साथ हैं। लेकिन सीधे तौर पे जेडी वाले कह रहे हैं कि यही वही लालू यादव है जो नौकरी के बदले जमीन लेता है। ये लोग गंदा आदमी है। गलत बात है। वो खुद पलटू तो है ही है, ओकर बाद नीमक हराम भी, वो पतल चट भी है। समाजे आने वाले दिनों में तो भतीजा जो था आप लोग का, जिसको तेजस्वी को आप लोग डिप्टी सीएम बनाए थे, वोट दिए थे, अब तो नीतीश कहीं के नहीं छोड़े। बोले कि 2025 में भी बर्बाद कर देंगे राजद वाले को। वो काम कर दिया। हम क्या, सारा जनता यही बात बोल रहा है कि सब जो से वो पलटू तो है, लेकिन नीमक हराम भी है, गद्दार भी है। 25 में चुनाव है, तेजस्वी को बनाना है सीएम की नहीं, दम बनाना है। क्या कहना चाहिएगा तमाम यादव एकजुट होकर, क्या बोलिएगा नीतीश कुमार को? यादव जिंदाबाद, यही बोलेंगे। उसको सीएम बनाना है तो बनाना है। नीतीश कुमार और बीजेपी ने जो खेल खेला के कोची बोलना है, उसको तो बातें कुछ अलग करना है। किसका? नीतीश कुमार का। उसको कोची करना है। आप लोग तेजस्वी के साथ है, लालू जी के साथ है, मरते दम तक। देखिए कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। तेजस्वी जी को रोड पे ले आया। देखिए कुछ और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम बा? कपिल राय यहीं रहते हैं? जी हाँ, अनीसाबाद में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस प्रकार से कम सीट होने के बाद भी लालू यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब सत्ता से बेदखल कर दिया है, कहा है कि लोग कोई काम का नहीं है। काम के तो वही भड़ुआ के जनता से
वोट लेता है, आप विपक्ष में कहता है कि दरवाजा बंद है भाजपा वाला, इसको डीएन भी चेक करावेला कहा है, डीएन यही नीतीश कुमार के तो बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये पर आदमी है गोड़ धरता है कि बड़े बड़े भाई को गोड़ धरता है, अब फिर साला गोड़ धर कर खरामी करता है। तब तो नीतीश कुमार और बीजेपी वाला बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, इलाज होगा, सब यादवों का इलाज होगा। अच्छा तो इलाज करेगा चाहे जाएगा, दोनों जाएगा, यादव सब आ जाएगा, बीजेपी में ये बात बोल रहा है। करेगा, बीजेपी के साथ जाइएगा आप? नहीं जी, किसके साथ? लालू यादव के जोड़े रहेंगे, सदा रहेंगे। तेजस्वी यादव पूरी तरह से उदास है, परेशान है। वो उदास होने वाला नहीं है, तेजस्वी यादव को आप? उदास होने वाला नहीं है, सब उसको समर्थन के साथ रहेगा यादव, और सब समाज है साथ रहेगा उसको। ये दोनों के पलटू है सलाह, गोड़ धरता है गिर जाता है। लालू जी काहे पिघल गए थे नीतीश कुमार को बताइए? 45 को सीट था और उसके बाद ही देखिए यादव ऐसा सच्चा आदमी है कि जो गोड़ पर गिर जाता है उसको उठा लेता है, और वो कमीनपाना करता है तो के दिन करेगा, पेट में दांत है, नहीं चलेगा उसको तुरंत। फिर आएगा तो आप लोग के पास नहीं, अबड़ी नहीं है नहीं। तो हाल ही में जिस तरह से तमाम नेता जल्दबाजी में अपना पाला बदल के तुरंत अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हुए भले ही बीजेपी में चले गए, लेकिन इस बार जनता का जो रवैया है इनको लेकर वो अलग तरह से दिखाई देने लग रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से बीजेपी के साथ जाने वाले दल जो अपना फायदा ढूंढ रहे थे अब वो घाटे में दिखाई दे रहे हैं। जनता खुद उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, जिसके चलते अब उनकी तस्वीर काफी ज्यादा फंस चुकी है। जयंत और नीतीश जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में अपने लिए थोड़ा अच्छी जमीन ढूंढने की कोशिश करते हैं वो मुश्किल में है, और पहले से ही कुछ अलायंस बीजेपी के साथ हैं। जैसे कि चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्हें जो 5 सीटें मिली उन 5 सीटों को लेकर के ही अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। चिराग पासवान खुद उसमें घिरते दिखाई दे रहे हैं। 5 में से 2 सीटें तो उनके परिवार की हैं और बाकी 3 सीटें जो दी गई हैं उन 3 सीटों को लेकर के इतना विवाद ज़्यादा खड़ा हुआ है कि चिराग की जो पूरी मेहनत थी, जो पूरी कवायद थी, जो मशक्क़त उन्होंने की थी कि किस तरह से वो लोकसभा में छा सकते हैं, वो इस वक्त चारों तरफ से आरोपों से घिरी हुई है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चिराग जिस तस्वीर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ आगे बढ़ने की जगह वो भी मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जाने वाले अलायंस घाटे में दिख रहे हैं या फिर वो अलायंस लोगों की नाराजगी झेल रहे हैं या उनको अभी से अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है, तो बीजेपी के लिए भी ये अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बीजेपी जहां जहां पर खुद को कम पा रही है वहीं पर उसके अलावा वो जगह जहां जिन राज्यों में वो अपने लिए थोड़ी और बेहतर स्थितियां देख सकती थी वहां पर भी उनके नंबर घट रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वही आंकड़ा जिसमें बीजेपी और आरएसएस के एक इंटरनल सर्वे की जो तस्वीर लीक हुई है उसमें कैसे बीजेपी 250 तक का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। ये सर्वे रिपोर्ट जिसमें ऊपर लाल रंग के झंडे लगे हैं और इसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे जय श्री राम, ये लिखा है यहाँ पर। यहां से शुरुआत करिए आंध्र प्रदेश से। 543 में से कितनी सीटें बीजेपी को इसमें मिलने वाली हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश में 25 में से 0, अरुणाचल प्रदेश में 2 में से 1, आसाम में 14 में से 7 यानी आधा, बिहार में 40 में से 9 जहां पर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो समर्थन तक नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 6 सीटें, गोवा में 2 में से 1, गुजरात में 26 में से 23, हरियाणा में 10 में से 6, हिमाचल प्रदेश 4 में से 2, झारखंड 14 में से 6, कर्नाटक 28 में से 6, केरला 20 में से 0, मध्य प्रदेश 29 में से 24। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ठीक ठाक जाएगा, जैसे गुजरात में 26 में से 23 और मध्य प्रदेश 29 में से 24, महाराष्ट्र 48 में से 11,
महाराष्ट्र में माना भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी को नुकसान होगा। मणिपुर 2 में से 0, मेघालय, मणिपुर आप याद रखिएगा, हाँ, मेघालय 2 में से 0, मिजोरम 1 में से 0, नागालैंड 1 में 0, उड़ीसा 21 में से 6, राजस्थान 25 में से 16 सीटें, सिक्किम 1 में से 0, तमिलनाडु 39 में 0, तेलंगाना 17 में से 1, त्रिपुरा 2 में से 2, उत्तर प्रदेश बहुत खास 80 सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों में से जो ये गणित है 80 का, आप अलग अलग आंकलन लगा रहे होंगे, तमाम अधिकारी, राजनेता, कार्यकर्ता, पत्रकार सब आंकलन लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जाएंगी। तो यहां पर कहा गया है कि 80 में से, इस सर्वे में कहा जा रहा है, जो कि बीजेपी आरएसएस का इंटरनल सर्वे बताया जा रहा है, 80 में से 65 सीटें बीजेपी की बताई जा रही है, अलायंस नहीं है इसमें। उत्तराखंड 5 में से 5, वेस्ट बंगाल, जी हां, दीदी की जगह 42 में से 9, अंडमान निकोबार 1 में 0, चंडीगढ़ 1 में 0, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की बात करें 2 में से 0, जम्मू कश्मीर 5 में से 1, 370 धारा हटाने के बाद, लद्दाख 1 में से 0, लक्षद्वीप 1 में 0, दिल्ली, जी, जहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया अभी थोड़े दिन पहले, वहां पर क्या समीकरण बदल रहा है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद में, तो यहां पर दिल्ली में जहां पे 7 सीटें बीजेपी की हैं, वहां पर 5 सीटें दिखाई दे रही हैं, यानी 2 सीटों का डैमेज यहां पर दिखाई दे रहा है। पांडिचेरी 1 में 0, कुल मिला के कितनी सीटें बनी? 214। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।